नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 का दम। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। और ये 10 का दम में हम आज आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी वीडियो, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस नंबर 1 है और ऐसे ही 10 सेट और भी आएंगे। तो आप तैयार रहिए और शुरू कीजिए ये वीडियो। हाँ, तो शुरू करते हैं 10 का दम में। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाता है और हर 2% घटा दिया जाता है तो भिन्न 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न का मान बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4/7, 3/4, 5/3 और 7/3। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसको लगाएंगे कैसे, चलिए बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई भिन्न x/y है। ठीक है, आपको ये मानना है केवल। अब आपको क्या करना है कि जो कह रहा है वही अप्लाई कर दीजिए। अंश में 12% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं कि अंश हमारा 100% है। अब 12% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 112 हो गया। 112 यहाँ पे हम लिखेंगे, 112% हो गया अंश का। अब फिर क्या कह रहा है, हर को 2% घटा दिया जाए। तो हर को अगर हम 2% घटा देते हैं तो ये हो जाता है 98%। अब ये कह रहा है कि इतना करने के बाद जो भिन्न है वो 6/7 हो जाता है। 6/7 कर दीजिए और फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और इसको तुरंत निकाल लीजिए ऐसे। और तब आप देखेंगे कि इसको काटेंगे तो ये 14 आएगा और 14 8 112 होता है। 6/8 कर लेंगे तो ये 3 और 4 आ जाएगा। मतलब कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए फिर, हाँ, तो अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 729 के पावर 59 है। इनमें से इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन है 7, 1 और 9 और 3। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक मालूम होनी चाहिए। वो ट्रिक सीधा सीधा है कि इसको आप पहले सम के पावर में, यानी सम संख्या के पावर में बना लीजिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम सम संख्या का वर्ग करेंगे, मीन्स अगर हम सम, ये 9 है और इकाई के स्थान पे 9 है, और अगर हम 9 को जो है 2 बार गुणा करते हैं, कितनी बार, 2 बार, तो ये 81 आता है। मतलब इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आ गया, 1 आ गया। ये आंसर नहीं है, ये मत समझिएगा। अभी हमने क्या किया है, 2 बार गुणा किया, तो 2 बार का मतलब हो गया सम संख्या। यही तो मतलब हुआ सम संख्या, और यहाँ पे सम संख्या ही है। तो 1 का अगर हम सम संख्या के पावर में लिखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि कुछ भी हो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ सम संख्या है। अब हम देखते हैं 729 से गुणा करने पर इसका पावर 1 ही है, तो आखिर में ये आएगा कितना, इतना। यानी इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपको मान निकालना है। और उसके लिए दिया गया है ए बराबर 16 और बी बराबर 15। इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2 और 4, 1, 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता करना है। अब इसको भी सोल्यूशन जरा अच्छे से देख लीजिए कैसे करना है। अगर हम ए का मान 16 इस जगह रखें, बी का मान 15 इस जगह रखें, और इन सब की जगह अगर हम मान रख के लगाएंगे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। देखो कैसे, हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और हम इसी फार्मूले को हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना ही पोर्शन आपको करना था, बस ये ऊपर वाला हो गया, और ये इस जगह हम केवल ये वाला मान रखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और इसके बाद ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऊपर 1 आया और नीचे आ गया ए माइनस बी बचा। अब इसमें मान रख दीजिए ज़रा, ये हो गया 16 माइनस 15, और तुरंत ही इसका मान क्या आ जाएगा, 1/1। मतलब कितना मान आएगा, 1 आएगा। तो यही आपका आंसर है। हाँ, तो हाँ, तो अब हम इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि √20 माइनस, और फिर √20 माइनस, फिर √20 माइनस, मतलब ऐसे ही रिपीट किया गया है इनफाइनाइट तक, और इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें जो है कुछ भी करके बस मान निकालना है। 2, 5 और 4 और 6 में से कोई ऑप्शन एक सही है। तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको हम x के बराबर मानेंगे।
तो इसको हम अगर हम x के बराबर मान लेते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके का नंबर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 20, फिर ऐसे ही आपका जो है यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर हम इसको 20 x मानते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस एक्स। ठीक है, हम इस पूरे को अंदर वाले को x मान लें। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ का वर्ग कर देना है, तो वर्ग कर दिया तो 20 माइनस एक्स हो। अब अगर हम एक्स स्क्वायर और इस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ये, और नंबर को भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया। माइनस करने पर आपको 1 लाना है बीच वाला। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। इसका गुणनखंड तो आता होगा आपको, इसको इसके साथ गुणा कीजिए, 20 आया, 20 का आप वो निकाल लीजिए एलसीएम, और यहाँ पर ये आपका आ गया, यानी 4 बचे 20 होता है। मीन्स अब आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस, ये साइन देखिए जरा, इधर वाली माइनस ला के आपको बीच वाला नंबर लाना रहता है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, एक की जगह क्या आएगा, तो 5 चौक 20 होता है, तो 5 में से 4 गया, यानी माइनस कर दिया गया, तो कितना आएगा, 1 आ गया। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 4x और माइनस 20 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। और हम इसको इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये x यहाँ पे कॉमन हो गया, तो x प्लस 5, और यहाँ पर 4 कॉमन हुआ, माइनस 4, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 5 बराबर 0, और x प्लस 5 दो बार है, एक बार लिख लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर हम दो वैल्यू पाते हैं, एक x की वैल्यू 4 आती है, एक x की वैल्यू -5 आती है। माइनस की वैल्यू ली नहीं जाती, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, और ये ऑप्शन सही हो जाता है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं पाँचवा क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में यह 20% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में एक सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब यहाँ पे 2 वर्ष बाद बोल रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे p 100 प्लस एक्स बटे 100 और 100 प्लस वाई बटे 100। ये कब लगता है, ये तब लगता है जब वह एक साल में बढ़ रहा हो तो प्लस एक्स, घट रहा हो तो माइनस एक्स। ठीक है, और अगर वही जनसंख्या जो है फिर से बढ़ रही हो तो वाई प्लस वाई लिख देते हैं, अगर मान लो घट रही होती है तो यहाँ पे माइनस वाई लिख ली होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8000 और इसके बाद फिर 100 प्लस 10 बटे 100, और यहाँ पे 100 प्लस 20 बटे 100, और इसके बाद हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 110 बटे 100 बड़े 120 बटे 100, ये हो जाएगा। ये 2 कट गया, एक और इसके साथ, तो यहाँ पे जितना आया 8 आया, और इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 12 और 1 13। मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 दूनी 16, और यहाँ पे आएगा हमारा 10 56। तो यही हमारा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं तो 18 व्यक्ति उसी कार्य का 3 गुना कितने दिनों में संपन्न करेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि कार्य कितने रेशियो में बढ़ रहा है, 1:3 में। कैसे, मान लो एक कार्य है तो उसका 3 ही गुना, तो 3 ही होगा। अब बात करेंगे व्यक्ति की, तो व्यक्ति यहाँ पर 2 हैं, 2 तरीके के हैं। एक है 30 व्यक्ति कार्य करने वाले उसी काम को, और फिर एक है 18। तो मान लेते हैं यहाँ पे भी 2 रेशियो बनेगा, 18:30 का। अब इन्हीं दोनों पे वर्क करना है। अब इसके लिए अगर हमें निकालना है दिन की संख्या की, 18 व्यक्ति अगर काम करेंगे तब कितना दिन लगेगा, लेकिन उनका कार्य 3 गुना है, ज़्यादा है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर कम व्यक्ति हैं तो दिन अधिक लगेंगे भाई। ठीक है, और अगर कार्य अधिक है तो अधिक दिन लगते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें भी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ये और बटे वर्क, ये वर्क मान लीजिएगा, वर्क फर्स्ट बटे वर्क सेकेंड। वर्क का मतलब हो गया कार्य, तो अगर, और यम का मतलब हो गया मैन, ठीक है, और डे का मतलब, ये डी का मतलब हो गया दिन, दिनों की संख्या। तो यन की बात करते हैं तो यन आर्टिकल होता है, आर्टिकल की संख्या, लेकिन यहाँ कोई आर्टिकल या वस्तु है ही नहीं, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो जो नहीं है उसको नहीं लेना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया यम1, तो यम1 कितना है, यानी आदमी, पहले आदमी की संख्या कितनी है, 30 है। फिर अगर हम बात करते हैं डी की, तो यहाँ पे दिन कितने लग रहे हैं, पहले 27 दिन लग रहे हैं। फिर इसके बाद 18 व्यक्ति काम कर रहा है, तो यानी ये व्यक्ति यानी दूसरा मैन है, तो यहाँ पर भी कितना लग रहा है आपका, 18 लग रहा है। और फिर इसके बाद दिन कितने लग रहे हैं, यानी D2, ये हमें निकालना है, इसको हम x मान लेंगे। अब बात करते हैं कार्य की, तो कार्य हमारा 1:3 में है ही है,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी में रख देंगे। तो ज़रा देखते हैं और रख देते हैं, देखिए सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो 30 हो गया गुणे 27 हो गया और बटे वर्ग 1, इनका अनुपात 1 है तो हम एक ही लिखेंगे। और इनका जो है कितना है, फिर 18 और गुणे यक्स बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर बटे 3 हो जाएगा। और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 गुणे 27 गुणे 3 बटे 1 बराबर 18, ये भी नीचे आ जाएगा। और यक्स, और अगर आप अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 6 18 हो गया और 6 पंचे 30 और 3 भी कट जाएगा। तो 5 से इसको हम गुणा करेंगे, आएगा कितना, 135 दिन। यानी ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 दिया हुआ है, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 4, 3 और 2, और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए देखते हैं इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे। अगर पावर आने वाली हो तो यहाँ पर भी आपको पावर ही बनानी पड़ेगी। मीन्स किसी भी नंबर का अगर पावर आपको दिया गया है तो और इक्वल में भी वही चीज़ दिया हुआ है, तभी हम उसको दोबारा उसी तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये है तो अगर 3 का पावर में दिया हुआ है x माइनस वाई, तो ऐसे ही इनको भी हम 3 के पावर में बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है। अब 3 को 3 बार लिखिए, गुणा करिए तो आपको 27 मिलेगा। तो इसलिए अब बेस सेम हो गया तो जो है पावर वाला जो है बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब जो है x माइनस वाई बराबर आपको ये पहला समीकरण मिल गया। और इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो 243 किसका होता है, 3 की अगर पावर करते हैं तो 3 की पावर 5, यानी 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे मिलेगा 243, और ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा और यहाँ पर आपको दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है आपको x बराबर क्या होगा, मतलब x का मान। तो यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। यानी x 8 का मान क्या आने वाला है, यहाँ पर 8 का मान आएगा 4। और 4 कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो आपको फार्मूला हमेशा लगा देना है, ये वाला याद रखना है, ये फार्मूला। इस फार्मूले में x क्या है, 10% बढ़ रहा है, जितना परसेंट बढ़े उतना ही x की जगह रख दीजिए। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की हिसाब से। तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा आपका, 21% यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं 9वें क्वेश्चन की। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। इन सबको जोड़ने के बाद जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, 110, 112 और 113, 115। यही आपको लाना है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो क्या करेंगे हम, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है कि जब भी कभी घन की बात करते हैं, और अगर प्राकृतिक, मान लो n प्राकृतिक संख्या का घन का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो है आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप n की जगह क्या लिखेंगे, 7। n मतलब क्या हो गया, कितनी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 7 तक है, तो 7 ही मानेंगे यहाँ पे, 7 हो गया। अब n की जगह आपको 7 रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 रखिए, 7 गुणे 7 प्लस 1 बटे 4, और इसका वर्ग आप जरूर कर दीजिएगा। 7 गुणे ये 7 1 8 हो गया, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 से कट जाएगा और ये 16 सतह 112, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से असफल हो जाता है, और दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो पासिंग मार्क से 20 अंक अधिक है। तो पूर्णांक क्या होगा, 4 ऑप्शन है, ए है 200 और बी है 300 और सी है 400 और डी है 500। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है अगर 2 परीक्षार्थी की, तो 2 परीक्षार्थी को हम एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक को y मान लेंगे और एक को x मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x मतलब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ऐसे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर y माइनस एक्स, ये भी।
तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आंसर पूर्णांक बहुत जल्दी निकल आता है। करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा बी और ए क्या है, जब भी असफल कितने अंकों से असफल होता है उस चीज़ को अगर दिया जाता है तो हम उस चीज़ को ए और बी मान लेंगे। तो याद रहे यहाँ पे 30 अंकों से असफल हो जाता है और यहाँ पे पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इन अंकों को जोड़ दिया जाता है तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, टोटल अंक तो हमारा पूर्णांक बन जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बी ऑप्शन दे देंगे, बी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनको हम रख लेंगे इसी पर और सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 और प्लस 30 और बटे हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स। ये अंतर लिया जा रहा है, पहली परीक्षार्थी जो जितना परसेंट अंक प्राप्त करता है परसेंट वाला है y और x, याद रखिएगा परसेंट वाला। यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 50% है, तो यहाँ पे 50 माइनस 25 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 गुणे